think like that, she comes out to a very भोली cute लड़की. She's chunt. She's chunt. And I've stayed in 8 months in पंजाब. पिछले 8 महीने मैंने क्या क्या बातें नहीं सुनी है शहनाज गिल का बैकग्राउंड पंजाब का कितना बदनाम था. पंजाब की सो कॉल्ड कैटरीना कैफ सही तो बोला है. नो लाई डिटेक्टेड. शी इज बदनाम इन पंजाब फॉर अ रीजन. आंचल इज प्रोबेबली कमिंग इन द नेक्स्ट सीजन बीबी. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आखिर आंचल खुराना ने शहनाज गिल को लो IQ और साथ ही उनके भाई शहबाज को भी बदतमीज क्यों बोला. अभी आंचल खुराना ने शहनाज गिल और उनके भाई शहबाज को लेकर काफी स्टेटमेंट दिए हैं. आंचल ने कहा कि पीपल वर सो क्रेजी फॉर शहनाज दैट शी बिकेम सेल्फ ऑब्सेस्ड. शी इज लो IQ बट पीपल एडिट हर इन अ वे दैट शी लुक्स लाइक वेरी भोली और क्यूट लड़की. रियलिटी में वो काफी चंट है. बिग बॉस और मुझसे शादी करोगे में शहनाज और शहबाज लोगों को फनी लगते थे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से दोनों काफी बदतमीज हैं. लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर आंचल ने इतने सालों बाद ये सब क्यों बोला. इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई थी आंचल के टेली मसाला को दिए एक इंटरव्यू से. इस इंटरव्यू में उन्होंने शहनाज की पब्लिक इमेज को लेकर काफी स्ट्रॉन्ग क्लेम्स किए और कहा कि लोगों को जो शहनाज टीवी पर दिखाई देती है वो रियलिटी से काफी अलग है. आंचल के अकॉर्डिंग शहनाज की जो बबली, इनोसेंट और भोली इमेज ऑडियंस के सामने बनी हुई है, उसमें रियलिटी शो की एडिटिंग और मेकर्स का बहुत बड़ा रोल है. ऑडियंस को सिर्फ वही मोमेंट दिखाए गए जिससे शहनाज और ज्यादा क्यूट लगे. लोग शहनाज को इनोसेंट समझते हैं, लेकिन उनके हिसाब से रियलिटी में वो काफी स्मार्ट और चंट है. उन्होंने ये भी कहा कि शहनाज काफी सेल्फ ऑब्सेस्ड है और उनका चाइल्ड लाइक बिहेवियर नेचुरली नहीं बल्कि कैमरे के सामने उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा है. ये सब आंचल के पर्सनल ओपिनियन है. सिर्फ इतना ही नहीं, आंचल ने अपने पंजाब के एक्सपीरियंस का भी जिक्र किया. उन्होंने बताया कि वो लगभग 8 महीने पंजाब में रही थी और उस दौरान उन्होंने शहनाज के पास्ट और बैकग्राउंड को लेकर काफी नेगेटिव बातें सुनी थी. आंचल ने ये भी क्लेम किया कि मेन स्ट्रीम फेम मिलने से पहले शहनाज की इमेज वहाँ इतनी पॉजिटिव नहीं थी. मैंने उसको फुद्दू बोल दिया था. क्या फुद्दू है क्या? फिर जैसे आई डोंट नो, फुद्दू हो सकता है गाली हो, बट हमारे दिल्ली में ना फुद्दू ब्रो ये ऐसे चलता है कि लाइक आई यू स्टूपिड. आंचल का ये ओपिनियन सिर्फ बाहर की बातों पर नहीं बल्कि मुझसे शादी करो के सेट पर हुए उनके पर्सनल एक्सपीरियंस पर भी बेस्ड है. उन्होंने एक इंसिडेंट याद करते हुए बताया कि शो के दौरान पारस ने उनसे पूछा था कि जब वो वीकेंड पर घर पर नहीं होते हैं तब बाकी के कंटेस्टेंट क्या करते हैं. इस पर आंचल ने पारस को बताया था कि कंटेस्टेंट अंकिता उनके सामने अलग बिहेव करती है, लेकिन वीकेंड में बलराज के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती है. आंचल का क्लेम है कि इस बात को लेकर शहनाज उनके सामने आ गई और उन्होंने आंचल पर एक्यूज किया कि वो एक लड़की की इमेज को खराब कर रही है. लेकिन आंचल के अकॉर्डिंग असली कंट्रोवर्सी एडिटिंग के बाद हुई. उनका कहना है कि मेकर्स ने पारस का ओरिजिनल सवाल और पूरा कॉन्टेक्स्ट ही एडिट करके हटा दिया था. टीवी पर सिर्फ वही हिस्सा दिखाया गया जहां शहनाज उन्हें कन्फ्रंट कर रही थी और इस एडिटिंग की वजह से ऑडियंस को लगा कि शहनाज एक लड़की के लिए स्टैंड ले रही है, जबकि आंचल को अननेसेसरली नेगेटिव और विलन की तरह पोर्ट्रे कर दिया गया. और लो IQ वाली बात इसलिए उन्होंने बोली होगी क्योंकि शहनाज ने रिसेंटली थेरेपी को मॉक किया है और वो कई बार ऐसी बातें बोलती है जो काफी इमेच्योर लगती है उनकी एज के हिसाब से, बट उनकी PR टीम हर बार ही उनके एक्शन को क्यूट बोल के डिफेंड कर देती है. और सेल्फ ऑब्सेस्ड वाली बात इसलिए बोली होगी क्योंकि शहनाज का एक शो आया था जहां पर वो गेस्ट को बोलने ही नहीं देती थी और अपने ही बारे में बोलने लग जाती थी. अब आंचल ने शहनाज के भाई शहबाज को लेकर जो स्टेटमेंट दिया है उसके पीछे भी एक रीजन है और पास्ट में भी काफी सीरियस एलिगेशन लगाए थे और कहा कि रियलिटी शो में जो इमेज ऑडियंस को दिखाई गई थी उसके पीछे की रियलिटी बिल्कुल अलग थी. आंचल और शहबाज के बीच हुआ ये पूरा क्लैश एक शो के सेट पर शुरू हुआ था. कैमरे के सामने सब कुछ नॉर्मल दिखाया गया, लेकिन बैक स्टेज काफी हीटेड आर्गुमेंट और फाइट हुई थी जिसके बारे में ऑडियंस को कभी पता ही नहीं चला. आंचल पहले से ही रियलिटी टीवी का एक एस्टैब्लिश फेस थी. MTV रोडीज 8 जीतने के बाद वो फेमस हो गई थी, लेकिन आंचल के अकॉर्डिंग शहबाज का ऑफ कैमरा बिहेवियर बिल्कुल अलग था. कैमरे के सामने वो फनी और एंटरटेनिंग दिखते थे, लेकिन बैक स्टेज उनका एटीट्यूड काफी एरोगेंट था. शहबाज अक्सर दूसरों से रूड तरीके से बात करते थे और उनकी ऑन स्क्रीन पर्सनैलिटी उनके रियल बिहेवियर से काफी अलग थी. एक दिन बैक स्टेज आंचल और शहबाज के बीच काफी बड़ी आर्गुमेंट हो गई. इसी आर्गुमेंट के दौरान शहबाज ने कहा रोडीज की क्या औकात है, रोडीज को देखता ही कौन है और तुम हो कौन. इसके बाद आंचल ने भी तुरंत जवाब दिया और गुस्से में शहबाज को फुद्दू कह दिया, लेकिन इसी एक शब्द ने इस पूरी कंट्रोवर्सी को और भी बड़ा बना दिया. आंचल ने इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया कि फुद्दू शब्द को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई उसकी वजह लैंग्वेज और रीजनल कल्चर का डिफरेंस था, क्योंकि आंचल दिल्ली से हैं और दिल्ली की कैजुअल लैंग्वेज में फुद्दू का मतलब सिर्फ किसी को स्टूपिड कहना होता
है और आंचल का कहना है कि उनका इंटेंशन किसी को गाली देने का नहीं था, लेकिन क्योंकि शहनाज और शहबाज पंजाब से बिलोंग करते हैं, आंचल के मुताबिक पंजाब में इस शब्द को काफी ऑफेंसिव माना जाता है। इसी वजह से सिचुएशन और ज्यादा अगली हो गई। लेकिन आंचल का सबसे बड़ा एलिगेशन सिर्फ शहबाज पर नहीं बल्कि शो के मेकर्स और एडिटर्स पर भी था। बैक स्टेज आर्गुमेंट के दौरान शहबाज ने उन्हें काफी कुछ कहा था और उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बहुत टॉक्सिक और इंसल्टिंग लैंग्वेज यूज की थी। लेकिन जब एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तब शहबाज के बोले गए कमेंट्स को एडिट करके हटा दिया गया और जैसा कि शहनाज के टाइम पे हुआ था, आंचल के मुताबिक टीवी पर सिर्फ वही पार्ट दिखाया गया जहां शहबाज को फुद्दू बोल रही थी वो। इसी वजह से ऑडियंस को लगा कि बिना किसी रीजन के सिर्फ आंचल ये अग्रेसिव और रूड बिहेव कर रही हैं। सिलेक्टिव एडिटिंग की वजह से उन्हें व्यूअर्स के सामने विलन की तरह पोर्ट्रे किया गया, जबकि पूरा आर्गुमेंट का कॉन्टेक्स्ट ऑडियंस से छुपा दिया गया। इसी एडिटिंग ने शहबाज की फनी और एंटरटेनिंग इमेज को बचाया, जबकि उनके साइड ऑफ स्टोरी कभी प्रॉपर्ली सामने नहीं आ सकी। और मुझे लगता है कि आंचल ने इतने ईयर्स बाद इसलिए बोला क्योंकि अब रीसेंट टाइम से शहनाज के एग्रेसिव पीआर के बारे में काफी डिस्कशन हो रहा है और अगर पहले वो ये सब बातें बोलती तो कोई उनका यकीन नहीं करता, बट अब लोग कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने जो बात बोली है वो कहीं ना कहीं सच ही है। क्योंकि शहनाज की पीआर टीम उन्हें हमेशा क्यूट शो करने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही आंचल की तरफ से ये सब स्टेटमेंट आए तब से ही शहनाज के जो फैंस हैं वो आंचल को टारगेट कर रहे हैं कि वो इतने सालों बाद ये सब सिर्फ क्लाउड के लिए क्यों बोल रही हैं। लेकिन अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे तो उसके कमेंट्स में भी काफी लोगों ने एक पुरानी कंट्रोवर्सी को पॉइंट आउट किया है। कई व्यूअर्स का कहना था कि शहनाज का नाम पहले भी पब्लिक कंट्रोवर्सी से जुड़ चुका है और उन्होंने हिमांशी खुराना के साथ हुए एक ओल्ड डिस्प्यूट का भी जिक्र किया था। ये कंट्रोवर्सी उस वक्त की है जब शहनाज ज्यादा फेमस नहीं हुई थी और पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो अपनी पहचान बना रही थी। उसी दौरान हिमांशी खुराना पंजाबी इंडस्ट्री में काफी फेमस हुई थी और उन दोनों के बीच ये पूरा मैटर तब शुरू हुआ जब हिमांशी ने अपना पंजाबी सॉन्ग आई लाइक इट रिलीज किया। इसके बाद शहनाज ने लाइव आकर सॉन्ग को मॉक किया और ये भी कहा कि इट वाज द वर्स्ट सॉन्ग शी हैड एवर हर्ड इन हर लाइफ। इसके बाद शहनाज ने हिमांशी को बॉडी शेमिंग भी किया कि वो कितनी ज्यादा ओवरवेट है। इवन हिमांशी की मॉम के बारे में भी डेरोगेटरी रिमार्क यूज किए। इसके बाद इंडस्ट्री के अंदर काफी डिवीजन देखने को मिले। शहनाज ने खुद भी बाद में कहा था कि एक वक्त ऐसा आया जब पंजाबी इंडस्ट्री में उन्हें काफी नेगेटिविटी फेस करनी पड़ी और उन्हें बॉयकॉट जैसा फील हुआ। इसके बाद बिग बॉस 13 में जब शहनाज गई थी तब हिमांशी को वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की तरह घर के अंदर भेजा गया था। बाद में हिमांशी ने भी शो की एडिटिंग को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उनका एलिगेशन था कि कुछ सिचुएशन का पूरा कॉन्टेक्स्ट ऑडियंस को नहीं दिखाया गया और सेलेक्टिव एडिटिंग की वजह से उनकी इमेज नेगेटिवली प्रेजेंट हुई और हर बार ही शो के मेकर्स जो है वो शहनाज और उनके भाई की कंट्रोवर्शियल क्लिप को हाइड कर देते हैं एडिट करके, क्योंकि आंचल के साथ भी वही हुआ था और फिर हिमांशी ने भी सेम कंप्लेंट की और हर बार हर किसी के साथ सेम टाइप का इंसिडेंट कैसे हो सकता है। लेकिन आज भी सोशल मीडिया पर शहनाज की पब्लिक इमेज और पीआर स्ट्रेटेजी में कहीं ना कहीं वही इमोशनल एंगल बार बार हाईलाइट होता है। कभी किसी को स्टार के साथ रूमर्स ट्रेंड करते हैं और बाद में उन्हें डिनाई कर दिया जाता है। साथ ही कई पेपराजी वीडियो में आज भी ऐसे कैप्शन देखने को मिलते हैं जैसे 5 साल से यादों में जी रही हैं शहनाज या इसी तरह के इमोशनल नैरेटिव्स। अब ग्रीव करना डिफरेंट बात है, बट जब भी कंट्रोवर्सी होती है तब भी इसी एंगल को बार बार हाईलाइट किया जाता है। इसी तरह शहनाज का बिहेवियर काफी रूड है टुवर्ड्स हर फैन और कई बार वो उन्हें इग्नोर भी कर देती हैं। वैसे इस फैन इंटरेक्शन और उनके बिहेवियर से जुड़ी एक कंट्रोवर्सी के बारे में हमने यहाँ पर बात की है, तो आपका मन हो तो इसे भी देख लेना। बाकी आज के वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।